अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आज जनरली लोग अपने इन्वेस्टमेंट को नया आयाम देते हैं, नई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अक्षय तृतीया पर हम देखते हैं लोग सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 15 सालों में, 10 सालों में और पिछले 5 सालों में या 1 सालों में कितने आरओआई, कितने रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर ने दिए हैं। देखिए, ये रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले 15 साल गए हैं उसमें हमने रिसेशन आते हुए देखा, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हुए देखे, ईटीएफ मार्केट में आता हुआ देखा, म्यूचुअल फंड मार्केट में आते हुए देखे, प्लस कोविड मार्केट में आता हुआ देखा, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर होता हुआ देखा, ईरान और यूएस का वॉर अभी चल ही रहा है वो हमने देखा, ट्रेड वॉर्स होती हुई देखी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर होती हुई देखी हैं वो जो कि शायद एक साथ इतने सालों में ना आती हुई दिखाई दी। तो ये जो 15 साल गए हैं ये बहुत हिस्टोरिक गए हैं और इन 15-16 सालों में हमने बहुत बड़े चेंजेस इकोनॉमी में होते हुए देखे हैं। तो ऐसे में एक कंपैरिजन तो बनता है कि इक्विटी मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में किन किन में कैसे कैसे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पिछले अगर आप 15 सालों की बात करेंगे तो गोल्ड के भावों ने करीबन 602% का रिटर्न दिया है। वहीं सिल्वर के भाव करीबन 350% इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी करीबन 339% की गेन के साथ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। वहीं इंटरेस्टिंगली अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे जो कि करीबन 2012-13 में आया था, उसने करीबन 15 लाख % के रिटर्न दिए हैं। तो इसका मतलब कि 15 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न सभी एसेट क्लास ने दिए हैं। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि अगर आपका व्यू लंबी अवधि के लिए है तो इट मीन्स यू विल गेट अ गुड रिटर्न आरओआई। वहीं अगर हम बात करें 10 सालों की तो पिछले 10 सालों में गोल्ड के भावों ने करीबन 408% के रिटर्न दिए हैं, सिल्वर के भावों ने करीबन 518% के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 215% के रिटर्न और बिटकॉइन करीबन 16,000 के रिटर्न के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, देखिए पिछले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 5 सालों में हमने कोविड देखा, हमने ट्रेड वॉर होती हुई देखी, रशिया यूक्रेन वॉर होते हुए देखा, ईरान यूएस वॉर अभी चल ही रहा है वो हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस हमने यहाँ पर होते हुए देखे हैं। तो ऐसे में क्या आरओआई आई है, यहाँ अगर हम बात करें तो गोल्ड ने करीबन 224% के रिटर्न दिए हैं, सिल्वर करीबन 263%, निफ्टी की अगर बात करें तो करीबन 66% के आसपास निफ्टी भी इंक्रीज हुई है। वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन में केवल 51% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इसके अगेंस्ट में कंपेयर करें डॉलर इंडेक्स, देखिए डॉलर इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक पलड़े में होता है और बाकी एसेट क्लास दूसरे पलड़े में होती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में डॉलर इंडेक्स करीबन 24% बढ़ा है, 10 सालों में करीबन 4.6% इंक्रीज हुआ है और पिछले 5 सालों में करीबन 8.7% इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स कि डॉलर इंडेक्स में उतना अट्रैक्शन देखने को नहीं मिला जितना बाकी एसेट क्लास में देखने को मिला है। तो इसलिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे आरओआईज देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कमोडिटी भी शामिल है, जिसमें इक्विटी भी शामिल है और जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। हालांकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी तो लीगल नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छे रिटर्न एज अ एसेट क्लास के तौर पे वहाँ पर देखने को मिला है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप अपना नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को नया आयाम देने जा रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी और कमोडिटी दोनों ने ही शानदार रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। तो और इन जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल, 10 साल या 15 साल है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में आपको हो सकता है कि उतार चढ़ाव के जरिए कुछ मोमेंटम देखने को मिले, आरओआई बढ़ भी सकती है, बट दैट इज वुड बी अ लिटिल रिस्की। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो यू कैन सी दैट कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं। तो क्यों ना आज ही अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप नया आयाम दें। आज अक्षय तृतीया भी है और इसके मौके पर आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, कमोडिटी, अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो इस बारे में ज़रूर सोचिए कि अपने पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट करें। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, बेशक एसआईपी करें, बट लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि जब आप 10 या 15 साल बाद देखें तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में दिखाई दे।